जिस दिन नेहा की शादी पक्की हुई, उसी रात उसकी आंखों से नींद और उसके सपनों से चैन छिन गया। आखिर क्यों जानते हैं आज की कहानी में। स्थान दुर्गापुर गांव, पश्चिम बंगाल की सीमा पर एक घना पुराना गांव, जहां नीम के पेड़ भी रात में सांस लेने लगते थे। गांव के बीचों बीच बनी ठाकुर हवेली में इस बार शादी का माहौल था। नेहा ठाकुर गांव के जमींदार स्वर्गीय हरिदेव ठाकुर की इकलौती बेटी थी। सुंदर, पढ़ी लिखी और बेहद भोली। उसकी मां श्यामवती देवी चाहती थी कि नेहा की शादी किसी शहर के पढ़े लिखे लड़के से हो, और भगवान ने सुन भी ली। एक दिन एक सज्जन आए, लंबी कार, चमचमाते जूते और एक फॉर्मल मुस्कान के साथ। उनका नाम था दयानंद मिश्रा, कोलकाता के एक धनवान परिवार से। उनका बेटा विवेक मिश्रा, एमबीए किया हुआ, हैंडसम और शांत। श्यामवती ने देखा लड़का अच्छा है, खानदान भी। नेहा से पूछा तो उसने बस इतना कहा, मां, जो आप ठीक समझें। पर नेहा के होंठ मुस्कुराए नहीं। उसी रात नेहा को पहली बार वो सपना आया। मंडप सजा है, वह दुल्हन बनी बैठी है, और कोई चेहरा छिपाए इंसान धीरे धीरे पास आता है। वो झुकता है और उसके सीने से कुछ निकाल लेता है। चीख उसकी गले में ही दम तोड़ देती है। नेहा हड़बड़ा कर उठी। शरीर पसीने में डूबा था और सांसें दौड़ रही थीं। बिस्तर के किनारे बैठे तोते ने भी सिर घुमाकर देखा, जैसे डर की लहर उसने भी महसूस की हो। अगली सुबह नेहा गांव के मंदिर गई। वहां गांव की बूढ़ी औरत सत्यवती काकी मिली, जो अक्सर बड़बड़ाती रहती थी। नेहा के माथे का सिंदूर देखकर वह कांप उठी। शादी, ठाकुर की बेटी की शादी, कौन है दूल्हा? नेहा चुप रही। सत्यवती काकी ने कांपती उंगली से आसमान की ओर इशारा किया और बोली, जिसके पांव उल्टे हों वो दूल्हा नहीं, मौत का दूत होता है। उससे मंडप में मत बैठाना। नेहा ने यह बात हंसी में टाल दी, पर दिल कहीं गहराई में सिहर गया। शादी की तैयारी जोरों पर थी। हवेली में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। लेकिन शाम होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। बार बार बिजली गुल हो जाती, बंद कमरे से किसी के चलने की आवाज आती, और सबसे डरावनी बात, हवेली की दीवार पर नेहा के शरीर की परछाई बिना सिर की दिखाई देती। एक बार रसोई में काम कर रही बाई ने डरते हुए श्यामवती से कहा, बीबी जी, दुल्हन की परछाई उल्टी दिखती है और उसमें दिल नहीं बनता। श्यामवती ने गुस्से में सबको चुप करा दिया। कुछ नहीं होता, शादी है, सब नाटक है तुम्हारा, वो बोली। शादी से एक दिन पहले हवेली के बाहर एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा मिला, रुद्र बाबा। काला लिबास, हाथ में खप्पर और आंखों में आग। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, रुको, ये शादी नहीं बलिदान है। उसका चेहरा इंसानी नहीं है और उसका साया मंडप से बाहर नहीं जाएगा। नेहा बेटी, तेरा दिल उसका 100वां दिल बनेगा और फिर वह अमर हो जाएगा। गांव वालों ने बाबा को पागल कहकर भगा दिया। नेहा डर गई, लेकिन मां ने तसल्ली दी, शादी के पहले ऐसी बातें बहुत होती हैं बेटा, मत सोचो ज्यादा। पर नेहा का दिल अब धड़कने नहीं, कांपने लगा था। शादी से एक रात पहले आधी रात को नेहा उठी। उसने देखा आंगन में कोई लंबा सा साया खड़ा है। वह खिड़की के पास गई। साया अब धीरे धीरे मुड़कर नेहा की ओर देखने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पूरी तरह ढंका हुआ था। पर सबसे भयानक चीज, वो आदमी बर्फीली हवा के बीच भी पसीना नहीं बहा रहा था और उसके पैर जमीन पर नहीं टिके थे। नेहा बेहोश होकर गिर गई। उस रात बारात नहीं आई थी, मौत आई। जैसे वो सायारताद आई थी घोड़ी पर बैठकर। ठाकुर हवेली की दीवारें रोशनी से जगमगा रही थीं। शहनाइयां बज रही थीं। गांव भर में मिठाई बांटी जा रही थी। हर कोई यही कह रहा था, बड़ी किस्मत वाली है नेहा, इतना सुंदर और अमीर दूल्हा मिला है। मगर हवेली के ऊपर उड़ते कौवों का झुंड कुछ और कहानी कह रहा था, जैसे किसी मौत को महसूस कर रहे हों। शाम होते होते दूर से घोड़े, गाड़ियों और रोशनी का कारवां आता दिखाई दिया। ढोलक की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके साथ अनसुनी सीटी जैसी आवाज भी थी, जैसे किसी ने हवा के भीतर तंत्र फूंका हो। घोड़ी पर दूल्हा बैठा था, सिर से पैर तक सुनहरे शेरवानी में ढका, चेहरा सेहरा से ढंका हुआ, कंधे झुके हुए। मगर जो बात सबसे अजीब थी, उसके आसपास नाचने वाले बाराती सब एक जैसे दिखते थे। एक जैसा कपड़ा, एक जैसी चाल, एक जैसी हंसी, और किसी की भी आंखों में चमक नहीं थी।
नेहा की मौसी कमला देवी, जो तंत्र मंत्र में विश्वास करती थीं, भीड़ में खड़ी सब देख रही थी। उनकी नजर बारातियों के पांव पर गई। अरे ये सब तो पांव घसीट कर चल रहे हैं, कोई भी जमीन पर सीधा नहीं चल रहा। फिर उन्होंने सेहरे के नीचे से झांकने की कोशिश की। दूल्हे की आंखें एकदम लाल थीं। कमला देवी ने डरते हुए कहा, श्यामवती, इस लड़के के शरीर में कोई और है, ये इंसान नहीं लगता। श्यामवती ने उन्हें चुप करा दिया। तुम हमेशा बुरा देखती हो कमला, आज हमारी बेटी की शादी है। नेहा की मां ने आरती की थाली ली और दूल्हे को आरती के लिए बुलाया गया। जैसे ही थाली की रोशनी दूल्हे के चेहरे के पास पहुंची, उसके चेहरे पर अजीब धुआं सा लहराया। सेहरे के पीछे का चेहरा एक पल के लिए ऐसा दिखा जैसे किसी मुर्दे की खाल पर चिपका हुआ हो। नेहा कांप गई। उसके कान में फुसफुसाहट आई, आज तू मेरी होगी, तेरा दिल मेरा सौवां है। नेहा ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। जैसे ही जयमाला की तैयारी हो रही थी, हवेली की एक सेविका चंपा, जो अंदर दुल्हन की तैयारी में लगी थी, अचानक गायब हो गई। उसका झुमका और एक खून से सना चूड़ी का टुकड़ा पीछे मिला। सबने सोचा भाग गई होगी या गांव चली गई, पर अगली सुबह उसकी लाश कुएं से मिली, छाती चाक, दिल गायब। ठीक जयमाला के समय हवेली के बाहर फिर से आवाज गूंजी, रोक दो ये मिलन, रोक दो ये फेरों की तैयारी। ये बारात नहीं, एक जादूगर का आखिरी प्रयोग है। रुद्र बाबा भीड़ में घुस आए, हाथ में खप्पर और राख से भरा कटोरा लेकर। यह लड़का इंसान नहीं है, इसकी आत्मा 99 दिलों को खा चुकी है। नेहा इसका 100वां और अंतिम लक्ष्य है। भीड़ में हंगामा मच गया। श्यामवती चिल्लाई, बाबा पागल है, निकालो इसे। और तभी दूल्हे ने पहली बार मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में मानो कोई चाकू छिपा था। रुद्र बाबा ने एक खास तांत्रिक मंत्र पढ़कर दूल्हे की ओर राख फेंकी। एक पल के लिए दूल्हे का असली चेहरा झलक गया। झुलसा हुआ चेहरा, गड्ढों में धंसी आंखें और गर्दन में काले धागों से बंधी 99 छोटी बोतलें, जैसे हर बोतल में कोई आत्मा बंधी हो। सब सहम गए। और तभी सब बाराती एक साथ जोर से चिल्लाए और हवा में गायब हो गए। नेहा ये सब देखकर अंदर भागी। कमरे में बंद होकर कांपते हुए उसने खुद से कहा, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं भाग जाऊंगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पीछे कोई खड़ा था। अब देर हो चुकी है, मैंने तुझसे फेरे नहीं लिए, तुझे चुना है। नेहा की आंखें फैल गईं और अंधेरा छा गया। शादी के अधूरे फेरे। दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे। नेहा का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन मां और पुरोहित ने उसे समझाया, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है बेटा, यह सिर्फ डर है। रुद्र बाबा को बाहर निकाल दिया गया था। बारात गायब हो चुकी थी, लेकिन दूल्हा अब और भी शांत और ठंडा लग रहा था। पंडित ने फेरे शुरू किए। हर फेरे पर नेहा के पांव कांपते रहे और 7वें फेरे पर दिए अपने आप बुझ गए। पंडित चौंक गया। उसने कहा, यह अशुभ संकेत है, शायद कुछ छूट गया है। दूल्हा बोला, कुछ नहीं, अब तो बस दिल की बात बाकी है। शादी के बाद नेहा को एक फूलों से सजे कमरे में ले जाया गया। कमरे में एक आईना रखा था, लेकिन आईना काला पर्दे से ढका था। नेहा ने पूछा, आईने पर पर्दा क्यों है? दूल्हा बोला, मैं खुद को नहीं देखता, आईना मेरे बारे में सच दिखा देता है। नेहा सिहर गई। कमरे की हवा ठंडी पड़ने लगी। दूल्हा धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ा। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, मगर वो चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखों में तारे नहीं, गड्ढे थे। उसकी त्वचा धूप नहीं, धुएं से बनी थी, और उसकी मुस्कान जैसे किसी कब्र से उठी हो। नेहा पीछे हटती गई। कौन हो तुम? तुम विवेक नहीं हो, दूल्हा बोला। मैं वो हूं जिसने सदियों से 100 दिलों का संग्रह किया है। तू मेरा 100वां है, और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। दूल्हा अब अपने असली रूप में था, एक राक्षसी तांत्रिक जिसने 99 कन्याओं के दिल निकालकर बोतलों में बंद किए थे। उसने नेहा की ओर एक लोहे की सुई बढ़ाई। बस एक कट, और फिर तेरा दिल मेरा होगा। नेहा चिल्लाई। भगवान! नेहा ने जैसे तैसे पर्दा हटाया और आईने को घुमाया। आईने में तांत्रिक की असलियत दिखी। उसका सड़ा गला चेहरा, पीठ पर आत्माओं के चेहरों वाले टैटू और छाती में धधकता मंत्रित गोला। वो चिल्लाया, नहीं, आईना नहीं, ये मेरा सच दिखा देगा। लेकिन देर हो चुकी थी।
नेहा ने आईने को तांत्रिक के चेहरे पर दे मारा। आईना टूटते ही कमरे में अजीब धुआं भर गया। तांत्रिक नेहा की ओर लपका, मगर तभी रुद्र बाबा दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसे। हट जा पिशाच, मैंने तुझे पहले भी रोका था, आज तेरा आखिरी दिन है। बाबा ने अग्नि मंत्र पढ़ा। कमरे की दीवारों से चीखें उठने लगीं। 99 आत्माएं अब तांत्रिक से आजाद हो रही थीं। धुएं, खून और मंत्रों के बीच एक अंतिम चीख गूंजी, नेहा की। जब धुआं छटा, कमरे में सब शांत था। जमीन पर पड़ा था तांत्रिक की जलती हुई लाश, और नेहा सफेद जोड़े में, आंखें बंद और सीने में एक बड़ा घाव, दिल गायब। रुद्र बाबा ने रोते हुए कहा, इसका बलिदान तंत्र को तोड़ गया। वो 99 आत्माएं अब मुक्त हैं, पर यह लड़की अब अमर बन गई है, अपने डर और बलि के किस्से के साथ। ठाकुर हवेली में हुए हादसे को 3 महीने बीत चुके थे। लोग अब भी फुसफुसाते थे। नेहा की मौत कोई आम मौत नहीं थी। उसका दिल नहीं मिला था, कहीं वो वापस तो नहीं आई। और फिर एक रात गांव के पास के जंगल में किसी ने एक और दुल्हन को सफेद जोड़े में भटकते देखा, लेकिन उसका चेहरा झुलसा हुआ था और सीने पर एक गहरा घाव था। एक नई शादी तय हुई, अनामिका नाम की लड़की की। लड़का भी अमीर, सुंदर, संस्कारी। लेकिन जब बारात आई, कमला मौसी की आंखों ने फिर वही देखा। एक जैसे बाराती, घिसटते पांव, और दूल्हे की आंखों में वही लाल चमक। कमला चिल्लाई, रुको, ये वही शैतान है जो नेहा को ले गया था। लेकिन कोई नहीं माना। सबको लगा बूढ़ी पागल हो गई है। अनामिका की शादी हो गई। उसे फूलों से सजे कमरे में भेजा गया। दूल्हा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। वही मरी हुई त्वचा, वही तंत्र की छाया। वो बोला, अब तू मेरा 100वां दिल बनेगी। जैसे ही वह उसके सीने की ओर झुका, दरवाजा खुद ब खुद खुला, और वहां खड़ी थी नेहा, सफेद जोड़े में, लहराते बाल, झुलसी त्वचा, मगर आंखों में आग। उसके पीछे हवा नहीं थी, बदला था। वो बोली, अब तू किसी और लड़की का दिल नहीं चुरा पाएगा। तूने मेरा दिल छीना था, अब मैं तेरा अस्तित्व छीनने आई हूं। दूल्हा जोर से हंसा, तेरा दिल तो मेरा हो चुका है, तू कुछ नहीं कर सकती। लेकिन नेहा मुस्कुराई, अगर मेरा दिल तूने लिया तो मेरी आत्मा तुझे ले गई। नेहा ने अपने सीने से खून की एक बूंद निकाली और उस बूंद को दूल्हे की आंखों पर छिड़का। तांत्रिक की असली आत्मा दूल्हे के शरीर से निकलने लगी। रुद्र बाबा, जो छिपकर पूरी घटना देख रहे थे, सामने आए। उन्होंने अंतिम मंत्र पढ़ा, जिसने 100 दिलों की आहुति ली है, आज उसकी आत्मा भस्म हो। एक जोरदार आग की लहर उठी, दूल्हे का शरीर जला। तांत्रिक की आत्मा चीखती हुई अंतरिक्ष में विलीन हो गई। अनामिका बच गई। उसने डरते हुए नेहा की ओर देखा। नेहा बोली, अब कोई और लड़की मेरी तरह नहीं मरेगी। अब मैं हवेली की आत्मा नहीं, उसकी रक्षक हूं। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगा। अब जब भी कोई शादी होती है हवेली में, लड़कियों के कमरे के आईने पर एक फूल रखा होता है, नेहा की आत्मा का आशीर्वाद। और एक औरत की मीठी सी आवाज कान में गूंजती है, मत डर बेटी, अब मैं हूं। कहानी खत्म हुई, मगर डर अब भी जिंदा है। वो दुल्हन आज भी हवेली की खिड़की से झांकती है और हर लड़की को चेतावनी देती है, दिल मत देना किसी अनजाने को। अगर नेहा की यह कहानी आपको रोंगटे खड़े कर गई, अगर इस डर और सस्पेंस ने आपकी रातें बेचैन कर दी, तो अब वक्त है हमें आपका प्यार दिखाने का। हमें सहयोग दें डर को जिंदा रखने में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हर दिन मिलती है एक नई, सच्ची लगने वाली, भयानक और रहस्यमयी कहानी। लाइक करें अगर नेहा की हिम्मत ने आपका दिल छुआ। शेयर करें इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार से, शायद कोई और भी उस दूल्हे जैसा हो। कमेंट करें और बताएं, क्या आपने कभी ऐसा कोई सपना देखा है जिसमें आपका दिल आपके ही सामने धड़क रहा हो?